नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम जोड़ते हैं आपको क्रिप्टो जगत के कुछ दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ और बातचीत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के सभी पहलू पर। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं शशांक वेंकट। उनके साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे उनसे कि वो इस वक्त किस तरीके से देख रहे हैं क्रिप्टो के बाजार को। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्रिप्टो लाइव सेगमेंट। शशांक, बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, अच्छा लग रहा है फिर एक बार यहाँ आके। शशांक, जितनी बार भी आपसे जुड़े हैं आप बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं जब भी आप आए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर आपसे बात करें जो समझना हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी वो क्रिप्टो में जाते हैं। सबसे पहले एक बार बिटकॉइन पे आपकी मैं राय चाहूंगी। 50,000 यूएस डॉलर को टच करने के बाद अभी अगर मैं देखूं तो 47,000 यूएस डॉलर के आसपास दिखाई पड़ रहा है। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कैसे समझे? ये जो एकदम से फॉल देखने को मिला है हमें, इसे हम क्या कहेंगे, कैसे समझे? जिन लोगों ने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि बिटकॉइन अब 50,000 यूएस डॉलर पहुंच गया है, 100,000 यूएस डॉलर ज्यादा दूर नहीं है, उनको आप इस वक्त क्या बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अभी इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें? तो इस बार जो बिटकॉइन का ये जो पुलबैक है, इसकी खास बात ये है कि ऑन चेन डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जो बड़े वॉलेट्स हैं, जो 1000 से 10,000 बिटकॉइन के बीच जो रखते हैं, उन्होंने जो है 50,000 के आंकड़े के बाद जो है थोड़े से प्रॉफिट्स लिए, बहुत ज्यादा नहीं लिए, लेकिन फिर भी जो है करीबन अगर आप डेटा देखेंगे तो 1.4% के आसपास जो है डेटा ने सजेस्ट किया है कि उन्होंने जो है 1.4% जो है इसका उन्होंने प्रॉफिट लिया है। तो जब इतने बड़े इन्वेस्टर जब प्रॉफिट लेते तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पुलबैक जरूर होगा। लेकिन रिटेल जो है, अब अगर आप अगेन मैं ऑन चेन डेटा की तरफ जाऊंगा तो रिटेल जो है ये पता चल रहा है कि जो एक आप समझ लीजिए जो 100 से लेकर के 1000 बिटकॉइन के बीच जिनके पास नंबर्स है, वो जो है अभी भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो एक्यूमुलेशन फेज अभी भी जारी है, इसलिए बहुत ज्यादा भी नीचे नहीं गिरा। लेकिन जब इतने बड़े जब वेल इन्वेस्टर्स क्रिप्टो की भाषा में कहा जाता है, जब वो कॉइन्स को बेचते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मार्केट में इफेक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन मेरा रीडिंग ये है कि ये जो है थोड़ा सा अभी रेंज बाउंड जो है ये वापस ये हमको जो है थोड़ा सा ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 50-51 हजार के आसपास का आंकड़ा अगर पार करता है तो फिर जो है टेक्निकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद 57,000 तक भी जा सकता है इस रन में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन जो है रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन फिर जो है हमें एक उछाल देखने को मिलेगा। और आप अगर देखेंगे तो ये आप अगर ये बुल साइकिल भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है। ये जो पहली बार जब मे में बहुत ऊपर चला गया था 60,000 के, उसके बाद नीचे नीचे गिरा है, आप जब देखेंगे तो हर बार जो है एक जो लेवल पे गिरता है हायर लोज की तरफ हम चले जाते हैं। तो आपको जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, अगर 40,000 के आसपास हो रही थी पहले, तो अब जो है आप शायद देखेंगे 45-46, तो हायर लोज जो है बनते चले जाएंगे। और वैसे वैसे ही आप जो है आप इस मार्केट में आप देखेंगे आगे चलता चला जाएगा और हो सकता है बहुत जल्दी जो है जो उसका ऑल टाइम हाई है उसको भी वो ब्रीच करे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन शॉर्ट टर्म जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो लो बना रहा है ये भी इसके हाईएस्ट लोज हैं बिटकॉइन के। शशांक, ये तो हम आपका कॉन्सेप्ट समझ गए कि जब भी एक हमें वो देखने को मिलता है, हाई देखने को मिलता है अच्छा खासा, जिसका बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे ही हिट करता है तो बहुत से लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत जो गिरावट है या फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिलती है। ये हम समझ गए। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम बात करते हैं, बिटकॉइन जब चलता है तो अपने साथ कुछ ऑल्ट कॉइन्स को लेके चलता है और अगर नीचे जाता है तो वो ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे जाते हैं। वहीं कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं इस वक्त जो बिटकॉइन नीचे जा रहा है लेकिन वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसके पीछे एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म काम करता है? ये जो बिटकॉइन के साथ साथ या बिटकॉइन के हिसाब से बढ़ना और घटना है, इस पर आपकी क्या राय होगी? जी, जैसे कुछ जो ऑल्ट कॉइन्स हैं कभी-कभी जो है अपने आप को डीकपल कर लेते हैं बिटकॉइन के मार्केट से। आपने ये सही कहा कि बिटकॉइन का जो ओवरऑल जो मार्केट पे प्रभाव है बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस भी जो है मार्केट पर सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है जो अपने जो इकोसिस्टम में जो काम हो रहा है, तो उसमें इथेरियम का, हालांकि इथेरियम भी थोड़ा बिटकॉइन को जो है मिरर करता है, लेकिन इथेरियम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसा है कि आप अगर देखेंगे कि जो बिटकॉइन पे जो मार्केट पे जो काम चल रहा है, बिटकॉइन का क्या वैल्यू है, वो जो है कैसे इंस्टीट्यूशनल स्टोर ऑफ वैल्यू बन चुका है आज के, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसे होल्ड करते हैं। लेकिन इथेरियम पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, डीफाई एक्टिविटी इथेरियम पे है, या आप एनएफटी देखेंगे इथेरियम पर है। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे जो कॉइन्स हैं
जो अभी हाथ में जो है काफी ऊपर चल रहे हैं। जैसे आपने देखा बाइनेंस कॉइन जो है इस बार थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंट रहा है गिरने के हिसाब से। देखिए कि बिटकॉइन ज्यादा गिर लेकिन बाइनेंस कॉइन ज्यादा नहीं गिरा, उसका एक रीजन ये भी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं। मैंने कमर्शियल एक्टिविटी की बात कही, फिर अभी रेगुलेटरी जो है बाइनेंस को जो है यूके के वॉचडॉग ने फिलहाल बाइनेंस पर जो है बहुत ज्यादा एक नजर थी रेगुलेटर्स की, लेकिन अभी जो है हाल में एक न्यूज आई थी कि बाइनेंस को जो यूके के रेगुलेटर ने एक तरीके से ग्रीन चिट दिया है, एक उनके जो वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो कंप्लायंस है उनका, उसको एक तरीके से हरी झंडी दिखाई गई है। तो ऐसे कई तरह रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं, ऑन चेन डेटा होता है, या अगर कुछ उस इकोसिस्टम में काम चल रहा है। अब हर एक, अगर आपको मैं एक सिंपल एनालिसिस से समझाऊं तो हर एक क्रिप्टो करेंसी जो एक अलग बिजनेस की तरह अगर आप उसे ट्रीट करें तो बिजनेसेस को जो है अलग अलग तरीके की चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो बिटकॉइन को एक बहुत अलग ऑब्जेक्टिव, उसके कारण अगर आप बिजनेस की तरह ट्रीट करें तो उसका काम अलग है, रोल अलग है इस मार्केट में। सिमिलरली बाकी ऑल्ट कॉइन्स का जो रोल अलग है। तो कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पर इन ऑल्ट कॉइन्स में जो एक्शन चल रहा होता है उसकी वजह से जो वो थोड़ा सा बिटकॉइन से अपने आप को डीकपल करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा काफी हद तक क्लियर हो गया है कि किस तरीके से वो काम करते हैं, और जो भी कॉइन है उसे अपने आप में एक बिजनेस की तरह या अपने आप में एक सेपरेट प्रोजेक्ट की तरीके से आप देखेंगे तो आप शायद और ज्यादा क्लैरिटी के साथ कॉइन्स को या क्रिप्टो करेंसीज को समझ पाएंगे। शशांक, हम देख रहे हैं कि बहुत से नए कॉइन्स आ रहे हैं, लिस्टिंग्स हो रही हैं नए कॉइन्स की। जब भी एक नया कॉइन आ रहा है लोग उसमें धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शुरुआत में उन्हें अगर वो कम दाम में खरीदेंगे तो बाद में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोग कोशिश करते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर लें कि ये प्राइस कहाँ तक जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत, जिस तरीके से आपसे मेरी पहले भी बात हुई है तब आप बता रहे थे कि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्रिप्टो में हमें बहुत सी अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी, लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत डीप डाइव करके हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या पोटेंशियल रखता है एक कॉइन। ये सारी बातें हम आपकी समझते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर है वो क्रिप्टो करेंसी को अभी भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जल्दी पैसा कमाने के लिए वहां पे जा रहा है। बहुत हद तक बहुत से लोग ये भी करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस की प्रेडिक्शन वो चेक करें। बहुत सी वेबसाइट अवेलेबल हैं जो हमें एक हल्का फुल्का वो दे देती हैं, राय दे देती हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ से यहाँ तक प्राइस जो है इस पर्टिकुलर कॉइन का जा सकता है। क्या आपको लगता है कि अगर एक नया ट्रेडर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ट्रेड करना चाह रहा है, तो वो ऐसी वेबसाइट्स को या ऐसे चैनल्स को रेफर करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या उसे खुद की अपने एंड पे भी कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो इसमें ऐसा है कि आप जब प्रेडिक्ट करने की कोई चीज कोशिश करते हैं तो आपका उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं तो आप जो है चार्ट्स को देख के जो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल वो होता भी है कुछ समय तक। अगर क्रिप्टो में अगर कोई दूसरा बाहरी कोई अगर कोई फैक्टर नहीं है तो हो सकता है ये जो चार्ट्स हैं शॉर्ट टर्म में आपको अपॉर्चुनिटीज, और हुए भी हैं, बहुत सारे लोग करते भी है चार्ट की ट्रेडिंग। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की खास बात ये है कि ये जो है एक 24/7 365 मार्केट है। अब ये होता है कई बार जो है हम जो है एज ट्रेडिंग करते हैं, अगर इंडिया में हम बैठे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने 9 से 6 या 9 से 9-10 बजे अगर रात तक आप ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो को कई सारे ऐसे फैक्टर्स है, जब आप सो रहे होते हैं, यूएस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यूएस से ड्रिवन है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज हो रही है यूएस में हो रही है या यूरोप में हो रही है, तो वहां पर जो है अगर उनके कोई अपडेट आता है या कोई रेगुलेटरी एक्शन होता है, जैसे बाइनेंस पेपर मैंने अभी कहा, अगर कोई रेगुलेटरी एक्शन होता है तो आपने अगर कोई पोजीशंस ली भी होंगी ओवरनाइट इस प्राइस प्रेडिक्शन को पकड़ के कि हाँ हम जो है ये प्राइस प्रेडिक्शन में ये हम ये पोजीशन पे लेते हैं, आपने अगर स्टॉप लॉस वगैरह आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो आप जो है कि नुकसान आप उठा सकते हैं। क्रिप्टो का खास बात यही, और जो उसको चैलेंज भी है, मैं यही बोलूंगा कि ये जो है 24/7 365 मार्केट है, किसी भी आदमी या औरत के लिए वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उसको जो फुल टाइम आप ट्रैक कर सके। तो अगर आप इसमें करना भी चाह रहे हैं तो आप जो उसे एज एन इंडिकेटर आप ले रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जो है कुछ प्रोजेक्ट्स को पकड़ के चले, लेकिन उसमें जो है ज्यादा गहराई में जाके घुसे, आप उनके प्रोजेक्ट फाउंडर्स को फॉलो करें। ट्विटर एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसकी वजह से जिसके थ्रू जो आप फॉलो कर सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स की मैंने बात की, बहुत सारे अच्छे एजेंसीज आप देखेंगे, टेल्पी डिजिटल है, ब्लॉक क्रिप्टो है, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप जैसे जो चैनल्स हैं वो भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बातें करें, तो आपको थोड़ा सा आपको जो इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। आप अगर मैंने जैसे आपको एक लास्ट टाइम जो एपिसोड में जब आया था, आपको मैंने अगर आपको हैंड्स ऑफ अगर आपको अप्रोच चाहिए तो मैंने आपको मेरा वो इन्वेस्टिंग स्टाइल बताया था 50-25-15-10। तो मैंने आपको ये बताया था कि 50% आप बिटकॉइन में डाल दीजिए, 25 आप इथेरियम में डाल दीजिए, अगर आप नए इन्वेस्टर तो 75 आपका वहां हो गया,
15% जो है आप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए कार्डानो हो गया या फिर फाइनेंस कॉइन हो गया, पोलकाडॉट हो गया, आप उनके लिए रख सकते हैं। और 10% जो आपका एक्सपेरिमेंटल मनी है, अगर आप किसी नए प्लेटफॉर्म को चेक करना चाह रहे हैं, फॉलो करना चाह रहे हैं कि ये प्राइस प्रेडिक्शन क्या मेरे लिए काम करेगा, छोटा सा अमाउंट लेके, अगर आपका फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए आपका पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में, 1,000-1,500 के साथ आप कर लीजिए एक्सपेरिमेंट। अगर वो प्लेटफॉर्म आपके लिए काम करके आपको कोई प्रॉफिट्स दिला सकता है तो जी, लेकिन एटलीस्ट आप अपना पूरा कैपिटल आप ना एलोकेट करें उन प्लेटफॉर्म्स को। यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा नए ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो नए ट्रेडर्स के लिए ये आपका जो एक बेसिक से थंब रूल के साथ आप चल सकते हैं वो आपको शशांक ने बताया है। शशांक, कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अभी इस वक्त देख रहे हैं नए ट्रेडर्स के लिए? अगर कोई नया ट्रेडर, कोई नया इन्वेस्टर क्रिप्टो में आना चाहता है, बहुत ज्यादा उसे नॉलेज नहीं है, तो वो कौन से कॉइन्स को देख सकता है या कहाँ इन्वेस्टमेंट को कर सकता है अपनी? बिटकॉइन इथेरियम तो हमेशा ही रहेगा सबसे ऊपर, और मेरे खुद मैं पर्सनली भी इस चीज को फॉलो करता हूं, तो मैं हमेशा वही कहूंगा, मैक्सिमम जो मैंने आपको बताया कि 75% एलोकेशन जो आप आंख बंद करके वहां करते हैं, आप सेफ रहेंगे, आप सो सकते हैं रात को कंफर्टेबली, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग जो मैं बोलूंगा, जो अभी अपडेट जो आया है वो कार्डानो, मैं थोड़ा सा जो है अभी ज्यादा मैं फॉलो कर रहा हूँ कार्डानो ने अभी ऑल टाइम जो अपना रिसेंट अपना ऑल टाइम हाईज भी टच किया था। अगर आप देखेंगे 88 ऑल टाइम जो है हाईज टच किया, तो उसका कारण एक ये है कि कार्डानो जो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। आप अगर क्रिप्टो मार्केट में अगर मैं जैसे 2016 एंड से 2017 शुरू से हूँ, तब से मैं कार्डानो को देखते रहा हूँ। उनकी जो फाउंडिंग टीम है, चार्ल्स हॉस्किंसन जो उनके फाउंडर है, काफी एस्टैब्लिश्ड है, इथेरियम के प्रोजेक्ट के साथ भी वो जुड़े हुए थे, तो उनका जो प्रोजेक्ट काफी एक सॉलिड एक प्रोजेक्ट माना जाता है क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन कार्डानो ने अभी तक जो है अपना वो पोटेंशियल अचीव नहीं किया, ऐसे कई लोगों का मानना था। इसीलिए आप देखें कार्डानो के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स आ गए। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी हाल में जो एक अपडेट आया था, चार्ल्स हॉस्किंसन ने उनके यूट्यूब चैनल पर, अब ये एक और एक देखिए, आप रात को वो यूट्यूब चैनल पर आए, उन्होंने बात की कार्डानो की और कार्डानो का प्राइस उछल गया फिर से। ऐसे फैक्टर्स आपके कंट्रोल के बाहर है। और उन्होंने ये बताया है कि कार्डानो का जो एक अलोंजो नाम का एक अपग्रेड आने वाला है, वो जो है कार्डानो में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी लेके आएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी का फायदा ये होगा, जैसे आपने इथेरियम पर देखा कि इथेरियम के ऊपर जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस बन सकते हैं, DeFi हो गया या NFTs बन रहे हैं या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बन रहे हैं इथेरियम के ऊपर। तो आप सोचिए, अगर कार्डानो जो एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है, वो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी लेके आएगा तो कितना ज्यादा जो उसको फायदा हो सकता है। इथेरियम के साथ भी चैलेंजेस है, स्केलेबिलिटी के चैलेंजेस है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स काफी हाई रहते हैं डेवलपर्स के लिए या यूजर्स के लिए। तो अगर इथेरियम से बेहतर अगर कार्डानो एक प्रोडक्ट ला सके मार्केट में, उसके अपडेट के बाद, अगर उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी के बाद अगर वो देखेंगे कि अगर रोबस्ट तरीके से अगर वो मार्केट में ला पा रहा है, तो ये जो वैल्यू इथेरियम के पास है आज के डेट में, तो इथेरियम अगर आप देखेंगे मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं एक दिन पर। कई बार आई थिंक लास्ट में चेक करा था, शायद 1.8 मिलियन या कुछ का आंकड़ा है, और कार्डानो में वही शायद 25,000-30,000 के आसपास कुछ ट्रांजैक्शन है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता हूं मैं। तो ये आप देखिए मिलियन में ट्रांजैक्शन है या हजारों में ट्रांजैक्शन, तो उसका अगर थोड़ा सा भी वैल्यू अगर कार्डानो के ब्लॉकचेन नेटवर्क की तरफ आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखेंगे एक आपको अपॉर्चुनिटी बन रही है। दूसरे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कार्डानो जो है अभी कल ही जो है जापानीज एक्सचेंजेस में लिस्ट हुआ। अब जापानीज एक्सचेंजेस में लिस्ट होने की खास बात है कि जापान में जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में लिस्ट होना बहुत ही एक टफ एक प्रोसेस है। आप देखेंगे उनका जो बिटकॉइन एक्सचेंज है, वहां पे 6 या 7 ही आपको कॉइन्स थे, कार्डानो 8वां बना है। तो ये जो बिटकॉइन एक्सचेंज है, यहाँ पर लिस्ट होना भी बहुत बड़ी बात है, कि जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए एक और एक अपॉर्चुनिटी है। जापानीज इन्वेस्टर्स के पास अगेन वो डीप पॉकेटेड इन्वेस्टर्स, अगर आप 2017-16 में देखेंगे तो बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का शुरू का अडॉप्शन था वो यूएस, जापान, चाइना ऐसे मार्केट्स में ज्यादा था। तो जापान अगेन एक ऐसा मार्केट है जहां पर क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन हमने देखा है ट्रेडिशनली वहां पर लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां के मार्केट्स, अब देखिए आपको पता ही है स्टॉक मार्केट वहां का थोड़ा फ्लैट चलता है, वहां पर जो है आप बॉन्ड मार्केट से भी आप ज्यादा कमा लीजिए, तो ऑब्वियसली कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। तो ये जो है जापानीज एक्सचेंज में लिस्ट होना भी बहुत बड़ी है। तो तीसरा जो कार्डानो का जो है कार्डानो समिट भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो कार्डानो का ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी है वो सितंबर 12 को लॉन्च होगा। कार्डानो समिट जो है वो लॉन्च होगा, और आई थिंक 25 से 26 2 दिन चलने वाला है। तो वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि कार्डानो जो है बहुत सारी बड़े अनाउंसमेंट्स करने वाला है और पार्टनरशिप्स के बारे में बात करेगा। अभी आपने देखा होगा एक ट्रेंड जो धीरे-धीरे अभी सामने आ रहा है क्रिप्टो मार्केट में, ये है कि अभी जो कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी अगर आप समझ लीजिए इथेरियम जो है, अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को आप पकड़े जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी दे रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल हाईवे की तरह है। इथेरियम अपने हाईवे पर चल रहा है, कार्डानो अपने हाईवे पर चल रहा है, कोई और आप ले लीजिए, तीसरा प्रोजेक्ट जो है आप सोलाना ले लीजिए, कोई अपने हाईवे पे चल रहा है। अब इंटरऑपरेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हाल में जो पॉलीगन नेटवर्क है, उसने जो है हर्मेस नेटवर्क के साथ अपने आप को मर्ज किया। तो ऐसे आप देखेंगे अभी धीरे-धीरे ये जो मुझे लगता है अगला ट्रेंड है कि या ब्लॉकचेन जो है एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ऐसे आपको आप देखेंगे ऐसे पार्टनरशिप्स होंगे, या जो है एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे।
अब कार्डानो जो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है इस स्पेस में, और कार्डानो जो बहुत सारे पार्टनरशिप्स कर रहा है। कार्डानो में भी हाल ही में एक उनके जो एक AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और उसके जो एक फोरेंसिक्स एनालिसिस प्लेटफॉर्म है उनके साथ एक पार्टनरशिप अनाउंस किया, लिस्टिंग की मैंने बात की है अभी। तो कार्डानो में बहुत सारे सडनली जो एक मोमेंटम देखने को मिलता है, और ये और नॉर्मली ये होता है कि ऐसे जब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हार्ड फोर्क आने वाला है या जो समिट होने वाला है, ऐसे में क्रिप्टो में नॉर्मली ये रहता है। तो क्रिप्टो में एक सेइंग है कि बाय द रूमर और सेल द न्यूज। तो आप देखेंगे ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं तो या ऐसे की बड़ी कोई माइलस्टोन आ रहा होता है तो क्रिप्टो जो है नॉर्मली वो जो क्रिप्टो एसोसिएट होता है वो बढ़ता है, और उसके बाद इवेंट जब होता है उसके आसपास घट जाता है। अब जैसे मैं शॉर्ट आपको एग्जांपल दूं तो लोगों को ये लग रहा था कि जब ये जापान एक्सचेंज एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो कार्डानो का प्राइस उछलेगा, बहुत सारे एक्सपर्ट से प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने देखा 24 घंटों में थोड़ा सा नीचे गिरा, 4% नीचे गिरा। तो क्रिप्टो में ये होता है कि जो रनअप होता है किसी बड़े इवेंट की तरफ, उसमें जो है लोग एक्सपेक्टेशन की वजह से जो है लोग खरीदते हैं कॉइन्स को, और जब वो एक्चुअल इवेंट हो जाए तो नॉर्मली आप देखते हैं थोड़ा सा जो है पुल बैक आ जाता है। तो हो सकता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको कार्डानो में जरूर बने, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सोचो तो कार्डानो जो एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, ये मैंने आपको जो बताया मेरा 50-25-15 का जो बकेट है, कार्डानो को आप अपने 15 वाले बकेट में डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें डेफिनेटली फॉलो करो। ठीक है। शशांक, जब आप बात करते हैं कार्डानो की, इसकी बहुत ज्यादा बात होने लगी है, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है बीते कुछ समय में, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करके दिखा रहा है, और जिन्होंने इसे $1 के प्राइस के आसपास लिया था या उससे नीचे लिया था उन्हें तो काफी एकदम डबल प्रॉफिट ये दे चुका है। आपको क्या लगता है अभी के प्राइस की अगर बात की जाए तो इसका जो प्राइस है वो $2 के आसपास चल रहा है, अभी इसमें एंट्री बनाई जा सकती है क्या? अभी कार्डानो को लिया जा सकता है? नहीं, ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा है अभी आपके पास, देखिए थोड़ा सा रनवे और आज की आपको अगर आप डेट देखें, आज 26 है और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी 12 का है, तो आप 2-3 दिन और देख सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा और शायद नीचे जा सकता है, ये मेरा रीडिंग। अगेन प्राइस प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, अगर कुछ हाल में कोई दूसरा कोई अपडेट आ जाता है या पार्टनरशिप अनाउंसमेंट हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अभी देखिए उसका हाईएस्ट जो प्राइस था वो 2.9 वाला अभी 2.62 पे है, तो थोड़ा सा और रुका जा सकता है उसमें एंट्री लेने के लिए, या अगर आप एक साथ आप कैपिटल नहीं एलोकेट करके थोड़ा करके अगर आप एलोकेट करें और सितंबर 12 तक जो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी जो लॉन्च होने का डे है वहां तक आप थोड़ा करके आप चलें तो हो सकता है आपको प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, या तो आप थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं अगर आप कार्डानो को खरीदना चाह रहे हैं, वेट करके चलिए, या फिर आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। शशांक, आपने यहाँ पे एक बात की कि जो कार्डानो के जो फाउंडर हैं वो चैनल पे गए और उसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो उसमें हमें तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही बात जो आप हमें बता रहे थे कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों को फॉलो कीजिए, फाउंडर्स को फॉलो कीजिए, उन लोगों को फॉलो कीजिए जो इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो शायद ये एक फैक्टर है, इसे हमें नेगेटिवली देखना चाहिए या नहीं इस पे मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं वही आपकी जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खुद पढ़ रहे हैं, उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो इनके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और उसके बाद वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता है इसे हमें नेगेटिवली लेना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी बड़े नाम को ले लिया जाए जो क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, उन्हें बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो किस चीज पे भरोसा जता रहे हैं, उस पे हल्का फुल्का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है, और उसके बाद ये हमें जो इस पे चढ़ाव देखने को मिलता है, तेजी देखने को मिलती है, ये उस वजह से आती है। इसे आप क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको ये सही लगता है जो मैं कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 11,000 के ऊपर क्रिप्टोज है मार्केट में। तो आप एक इंडिविजुअली जो है मैं जो है स्पेस में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ स्पेस में, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट को जो है आप देखें समझें। तो आपको मैं इसलिए आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जो है आप एक सेट एक 8-10 प्रोजेक्ट को जो है अच्छे से फॉलो करें, वो आपके लिए ज्यादा जो है आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देगा, क्योंकि आप जो अच्छे से जानेंगे। हर एक प्रोजेक्ट को पॉसिबल नहीं है फॉलो करना एक 11,000 के ऊपर। तो मैं तो वही कहूँगा कि एक 10 से 15 प्रोजेक्ट्स पे आप अपनी नजर रखें, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ही, ऑब्वियसली ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे, मैं नहीं बोलूँगा कि आप जो है बाकी, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैक्रो न्यूज जो है क्रिप्टो से उसकी तरफ भी ध्यान रखें। कभी जो है कुछ नए कॉइन भी ऐसे आते हैं जहां पर सडनली अपॉर्चुनिटीज बनती है, न्यूज पर आप ध्यान जरूर रखें, लेकिन 10-15 प्रोजेक्ट जो आप पकड़ लें। लेकिन अगेन मैं शॉर्ट ट्रेडर के हिसाब से, इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बिटकॉइन इथेरियम आप लॉन्ग टर्म आप ज्यादा जो है स्टेबल रहेंगे और सेफ रहेंगे।
ठीक है। तो अब मैं ज्यादा। बिटकॉइन और एथीरियम की बात की जाए तो वहां पे जैसा कि आप जानते ही हैं, जब भी वो थोड़ा ऊपर जाता है लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं। कितना जरूरी बिल्कुल। होता है एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। मान लीजिए कि हमने 20,000 से शुरुआत की है, मैंने 20,000 बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया है। अब जब वो 20 से वो 40 हो गया, मैंने अपना जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट था उसे निकाल लिया। अब जो भी जी। है, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उसको मैंने इन्वेस्टेड रहने दिया। तो इस ट्रिक के बारे में या इस टेक्निक के बारे में या स्ट्रेटेजी कह लीजिए, आपको कहाँ कहाँ तक ये सही लगती है, प्रॉफिट बुक करते चलना बिटकॉइन या इथीरियम में? प्रॉफिट बुक करना ठीक है, मैं ये नहीं मना, मैं क्योंकि अगेन ये थोड़ा सा रिस्की एसेट क्लास है, तो यहाँ पर जो है आप प्रॉफिट्स ले लें, क्योंकि क्रिप्टो में जब ये अगेन जब अगर ये नीचे गिरता है मार्केट, तो आपको पता ही है कि कितना कहीं इसका कोई स्टॉपेज नहीं है कि कितना भी नीचे जा सकता है मार्केट। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लेते रहिए प्रॉफिट, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने इनिशियल कैपिटल निकाल लिया और बाकी कैपिटल आपने रखा हुआ है, तो वो ठीक है अप्रोच है, ठीक है अगर आपने रख लिया वो, लेकिन उसके बाद ना निकालें। क्या बिटकॉइन का अक्यूमुलेट होने का जो भी है मौका है। अभी स्टॉक मार्केट में एक सेइंग है कि टाइम इन द मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट में लोग फॉलो करते हैं, टाइम इन द मार्केट की रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कभी सडनली अगर ये हो गया कि बिटकॉइन सडनली उछल गया, आप मार्केट में है ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ उस चीज का। तो इनिशियल कैपिटल ठीक है, मैं उस माइंडसेट से मैं बाकी, हालांकि मैंने पर्सनली ये नहीं किया। उसका कारण ये है कि बिटकॉइन में जब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ऐसा इन्वेस्ट करके चले कि आप जो है पूरा अमाउंट लूज कर सकते हैं, तो आपको उतना इन्वेस्ट ही नहीं करना है। बिटकॉइन को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 5 से 10% रखें आप अपने पोर्टफोलियो का, ताकि आपको जो है रात की नींद आपकी उड़े ना। तो आप जो है उतना ही आप इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं यूज करना सेफली। तो आप जो है जब ऐसे सिनेरियोस आएंगे कि आपको लग रहा है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो आप इतना टेंट नहीं होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज हो गया, अगर आप बिटकॉइन में ज्यादा आपने इन्वेस्ट करके रखा, तब आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर एज अ ट्रेडर अगर आपको फुल टाइम जॉब ये है, तो डेफिनेटली आपके लिए तो वो नो ब्रेनर है कि आप करना ही चाहिए आपको। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप जो है इनिशियल कैपिटल भले ही आप निकाल लें, लेकिन जितना आप बने रहे मार्केट में आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। आपने देखा भी है, इसलिए मैं हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपने देखा है वो काम करता है, और वही चीज आपके लिए क्रिप्टो मार्केट में भी काम। बिल्कुल। ये सवाल यहाँ पे पूछ जी, ये सवाल यहाँ पे इसलिए मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी हमने कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज हमारे पास इस वक्त 4 कॉइन है, हमने 10,000 इन्वेस्ट किया था, 4 कॉइन्स हमें मिल गए, प्राइस जो है इसका 20,000 हो गया, मैंने उसके बाद अपना अमाउंट निकाल लिया। तो कहीं जो आपके पास होल्डिंग होती है, आगे चल के आपको पछतावा ना हो कि आपने विड्रॉ कर लिया था, अगर होता तो इतना रिटर्न दे सकता था। इन सारी चीजों से बचने के लिए ये सवाल आपसे पूछना जरूरी था कि क्या ये स्ट्रेटेजी। जी बिल्कुल। तो मैंने वही आपको बताया, अगर इनिशियल कैपिटल के अगर आप सिर्फ निकालना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि हाई रिस्क एसेट क्लास है। तो अगर आप इनिशियल कैपिटल निकालना चाहें डेफिनेटली निकालें, लेकिन टाइम इन द मार्केट वो बहुत जरूरी है। बिटकॉइन इथेरियम इन जनरल जो है आप देखेंगे थोड़े सेफ एसेट्स है, वेल प्रूवन है। बिटकॉइन तो पिछले 11-12 साल से अपने आप को प्रूव करके आया ही है। तो बिटकॉइन में जो आप रह सकते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको पता है रनवे है हमारे पास, उसका ऑल टाइम हाई जो है अभी भी काफी दूर है, तो रनवे आपके पास जरूर है। और जो काम हो रहा है बिटकॉइन पर, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि टैपरूट अपग्रेड आ रहा है बिटकॉइन का, जो और थोड़ा सा प्राइवेसी और ऐसे अच्छे जो है फैक्टर्स लेके आएगा बिटकॉइन के नेटवर्क पर। तो ये टैपरूट अपग्रेड हो रहा है, लेयर 2 पे बिटकॉइन में काम हो रहा है, ताकि ज्यादा जल्दी जो है आप एक ट्रांजैक्शन एक एंड से दूसरे एंड पे आप ट्रांसफर कर सके। तो ये सब जो अपग्रेड जा रहा है बिटकॉइन के नेटवर्क पर, ये भी जो है काफी वैल्यू और बिटकॉइन की तरफ लाएंगे। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन तो हो ही रहा है, कंपनियां जो है बिटकॉइन को बैलेंस शीट पर रख रही हैं। तो एक ऐसा एसेट क्लास वो बन चुका है आज के दौर पर कि वो जो है जितना सप्लाई नहीं उससे ज्यादा डिमांड बन रही है बिटकॉइन। तो अगर ऐसा होगा तो आपको जाहिर सी बात है सप्लाई डिमांड मिसमैच है, तो प्राइस ऊपर जाना ही है। तो इसलिए मैं बोलूंगा टाइम इन द मार्केट का भी आप थोड़ा सा एटलीस्ट आप ध्यान जरूर रखें उस चीज का। चलिए, हमने आज कोशिश की है शशांक आपसे जितने ज्यादा सवाल हम पूछ पाए वो सब पूछें, क्योंकि आप क्रिप्टो दोस्त की मदद से, आपके पॉडकास्ट की मदद से भी बहुत से डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हम आपकी पूरी नॉलेज का फायदा उठाना चाह रहे थे क्रिप्टो लाइव के दौरान। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जितना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सीख पाए, उसे एक एसेट क्लास के तौर पर देखना शुरू कर दें, उतना उनके लिए अच्छा होगा। शशांक, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इतनी कीमती राय हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ शशांक वेंकट, हमारे उन गेस्ट में से, उन एक्सपर्ट्स में से हैं जो बहुत डिटेल में, बहुत स्टडी के बाद कोई भी चीज यहाँ पे आके बताते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि क्यों आपको बिटकॉइन और इथेरियम को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हुए चलना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं तो वो किस हद तक सही होगा आपके लिए। साथ ही साथ एडीए, कार्डानो,
इसे देखते रहने की, इसे फॉलो करने की आपको सलाह मिली है। तो आज के लिए एक अच्छा कॉइन क्रिप्टो लाइव के जरिए आपको जानने को मिला, जिस पे आप नजर रख सकते हैं, और हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आने वाले वक्त में वो आपको प्रॉफिट देके चल सकता है। ये सारी डिस्कशंस की है हमने शशांक वेंकट, हमारे आज के क्रिप्टो एक्सपर्ट के साथ। आने वाले वक्त में इसी तरीके के एक्सपर्ट्स को आपके साथ जोड़ते रहेंगे, ताकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हमारे सभी डाउट्स क्लियर होते रहें, और हम आने वाले वक्त में जिस तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो के जरिए भी हम पैसा कमा सकें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।